तो इस वीडियो में हम लोग फिर से देखने वाले हैं MHCET 2019 के कुछ क्वेश्चंस। और देखोगे बेसिक सिंपल क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। अभी भी 8-10 दिन बचे हुए हैं। अगर बेसिक ही एक बार प्रॉपरली रिवाइज कर लो तो काफ़ी अच्छा पेपर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं हमने। कुछ क्वेश्चन इसमें ट्रिग्नोमेट्री के हैं, प्रोबेबिलिटी के हैं, अलजेब्रा के हैं, स्टैटिस्टिक्स के हैं। तो उससे आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। और ये सेम PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हो चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो INPS क्लासेस का, तो वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है। इफ tan a प्लस cot a इज इक्वल टू 4, tan टू द पावर 4a प्लस cot टू द पावर 4a। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली क्या करोगे, यहां पे स्क्वायर कर दो tan a प्लस cot a, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे। और यहां पे क्या होगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2ab 2 tan a cot a। और 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी 16। अच्छा, tan a cot a कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से अगर तुम निकालो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, 16 माइनस 2 कर दोगे तो 14 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन है। फिर से इसका स्क्वायर करोगे, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर एंड 14 का स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा, फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर करोगे तो tan की पावर 4a, cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर cot की पावर 4a प्लस 2ab मतलब tan स्क्वायर a इंटू cot स्क्वायर a जो कि कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, एंड 14 का स्क्वायर इज 196। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। फिर से क्या आएगा, tan की पावर 4a प्लस cot की पावर 4a इज इक्वल टू 196 माइनस 2 एंड दैट इज फाइनली 194। डी इज द आंसर। इसका आंसर क्या आ गया, डी। तो देख रहे हो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। तो अभी भी टाइम है, तुम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो पेपर काफ़ी अच्छा करा जा सकता है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पहले भी डिस्कस करा चुके हैं, पिछले वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। MHCET की पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें। और आगे अभी फर्दर वीडियोस और भी आते रहेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन, ये फिर से ट्रिग्नोमेट्री एज वेल एज GP से रिलेटेड है। तो देखते हैं। एंगल फाई लाई कर रहा है 0 से π/2, x दे रखा है, समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट तक cos टू द पावर 2n फाई। 0 रख दो, cos की पावर 0 1, 1 रख दो cos स्क्वायर फाई, 2 रख दो cos की पावर 4 फाई, 3 रख दो cos की पावर 6 फाई, इनफाइनाइट तक। और आई थिंक ये पता होगा ये इनफाइनाइट GP होती है। और cos स्क्वायर फाई इसका कॉमन रेशियो है। अगर 0 से π/2 लाई कर रहा है तो 0 से 1 ही लाई करेगा। और इनफाइनाइट GP के लिए जरूरी है कि कॉमन रेशियो 0 से 1 लाई करे। और इनफाइनाइट GP का सम होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो इसका फर्स्ट टर्म है 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो दैट इज cos स्क्वायर फाई। सो हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई। और यहां से तुम ये x के इक्विवेलेंट है तो यहां से साइन स्क्वायर फाई निकाल सकते हो। सो साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1/x सिंपल। ठीक है। नाउ अब सेकेंड GP देखो, y की वैल्यू समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट तक साइन टू द पावर 2n फाई। n को 0 रखो 1 आएगा, n को 1 रखो साइन स्क्वायर फाई आएगा, n को 2 रखो साइन की पावर 4 फाई आएगा, n को 3 रखो साइन की पावर 6 फाई। ये भी इनफाइनाइट GP बन रही है। इनफाइनाइट GP का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। और यहां से तुम्हें कॉस स्क्वायर फाई मिलेगा 1/y सिंपल। ठीक है। तो कॉस स्क्वायर फाई आ गया, साइन स्क्वायर फाई आ गया। अब नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट z दे रखा है cos की पावर 2n और sin की पावर 2n फाई। ठीक है। तो यहां पे भी
इन्फानाइट जीपी है, z क्या है, समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फानाइट तक cos टू द पावर 2n फाइ sin टू द पावर 2n फाइ। n को 0 रख दो 1 आएगा, n को 1 रख दो cos स्क्वायर फाइ sin स्क्वायर फाइ, n को 2 रख दो cos की पावर 4 फाइ sin की पावर 4 फाइ, 3 रख दो 6 हो जाएगा, ये भी इन्फानाइट जीपी है, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो जो कि है cos स्क्वायर फाइ sin स्क्वायर फाइ, दैट इज इक्वलेंट टू z। sin स्क्वायर फाइ 1 बाय x है, cos स्क्वायर फाइ 1 बाय y है, स्क्वायर यहां पे रख देते हैं, ये 1 बाय y और ये 1 बाय z, 1 बाय x सॉरी, सो ये 1 बाय एक्स वाई, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर एक्स वाई आ जाएगा, एक्स वाई माइनस 1, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये z के इक्विवेलेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो एक्स वाई जेड माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई, इतना आ रहा है। क्लियर है यहां तक बात? सो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड। अच्छा, एक और कॉमन रिलेशन होता है जो सबको पता है, साइन स्क्वायर फाइ पता है, कॉस स्क्वायर फाइ पता है, तो साइन स्क्वायर फाइ प्लस कॉस स्क्वायर फाइ क्या होता है, 1 होता है। सो 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई इज इक्वल टू 1, सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लेना, एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, एक्स वाई। तो ये जो आंसर आ रहा है, एक आंसर क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड, एक्स वाई की जगह एक्स प्लस वाई रख सकते हो प्लस जेड, तो ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड और एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो आई होप ये क्वेश्चन पहले करा होगा तुम लोगों ने, लेकिन यहां पे बस एक एक्स्ट्रा स्टेप ये भी हो गया कि साइन स्क्वायर फाइ प्लस कॉस स्क्वायर फाइ 1 होता है। तो बी आंसर आ रहा है और सी आंसर आ रहा है, चेक कर लो। बी भी आंसर है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड और एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ओनली वन ऑप्शन करेक्ट होता है, हेंस इट्स आंसर इज बोथ बी एंड सी। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में है, तो और एमएचसीटी में हमने देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इक्वेशन से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह से कम है। तो इन दो चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करो, जनरल सॉल्यूशन बताना है तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इन दोनों से 2 साइन थीटा कॉमन ले लो, सो साइन थीटा माइनस 2, इससे 1 कॉमन ले लो, साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 1 और साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है साइन थीटा माइनस हाफ और एक आ रही है साइन थीटा 2। ऑब्वियसली साइन थीटा 2 नहीं हो सकता बिकॉज साइन थीटा लाई करता है बिटवीन 1 से -1, ओके। तो साइन थीटा माइनस हाफ हो सकता है, अब इसका जनरल सोल्यूशन बताना है। तो साइन थीटा माइनस हाफ कब होता है, पहले तो एंगल निकालें, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो होता नहीं है। साइन थीटा हाफ होता है π/6 पे, आई होप ये बात सबको पता है। और साइन थीटा नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, नियरेस्ट अगर देखो तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और उसको तुम ऐसे लिखोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे पाई प्लस π/6 करके, एंड पाई प्लस π/6 इज 7π/6। सो साइन थीटा साइन 7π/6, ठीक है। और जनरल इक्वेशन क्या होती है, साइन थीटा साइन अल्फा के इक्विवेलेंट आता है अगर थीटा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा होता है, ठीक है। तो यहां से लिख दो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा, 7π/6, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फाइनली, ये हमारा आंसर हो गया, चेक कर लेते हैं। तो सी इज द आंसर। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन ये भी था, तो आई थिंक एक बार अगर रिवाइज कर लिया तो इस तरह क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये प्रोबेबिलिटी का अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है।
three of the 6 vertices of a regular hexagon are chosen at random. The probability that 3 vertices चूज करनी है रेगुलर हेक्सागन में और एक ट्रायंगल बनाना है, द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रायंगल विद दीज वर्टिसेस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो एक रेगुलर हेक्सागन बना लो. रेगुलर हेक्सागन क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स बराबर होती. क्वेश्चन आई होप सबने पढ़ लिया है. सारी साइड लेंथ ए होंगी. ये सारे एंगल 180 या 120 आएंगे. ये सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे. ठीक है. कितनी वर्टिसेस हैं यहां पे देख लो, ए बी सी डी ई एफ. 6 वर्टिसेस हैं. 6 वर्टिसेस में से 3 वर्टिसेस सेलेक्ट करनी है. 6C3 और NC3 होता है n-1 n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल. ठीक है. अब हमें 3 वर्सेस ऐसे सेलेक्ट करनी है जिससे इक्विलैटरल ट्रायंगल बने. थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ. ये भी A है, ये भी A है. इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 120 डिग्री एंगल लगा करके. कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. L लेंथ आएगी सपोज कर लो. इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो और अगर कंपेयर करो तो ये भी A, ये भी A, ये 120 डिग्री एंगल तो ये भी L आएगा. ये भी A, ये भी A, ये भी 120 डिग्री एंगल तो ये भी L आएगा. तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा. एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया और सिमेट्री से अब तुम दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकते हो. ये 2 वर्टिसेस ले लो और तीसरी वर्टेक्स ये ले लो. सो L, L एंड L. 3 वर्टिसेस ये हो गई. तो 2 फेवरेबल केस में 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे. ठीक है. सिंपल. आई होप ये बात समझ में आ रही होगी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो रिक्वायर्ड है क्या हो जाएगी? यहां 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल कर दो. फेवरेबल केस अपॉन सैंपल स्पेस दैट इज 20. हेंस आंसर इज 1/10. क्लियर है? तो आंसर क्या हो गया? 1/10. सी इज द आंसर. आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 5th. इसको देखो. फिर से प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है. तो देख रहे हो प्रोबेबिलिटी, परमिटेशन, ये सब मेन टॉपिक हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं और इस बार भी ऐसा ही एक्सपेक्ट करो. 3 डिस्टिंक्ट नंबर आर सेलेक्टेड फ्रॉम 100 नेचुरल नंबर. फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर. तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? 100C3. 3 नंबर सेलेक्ट करेगा. द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 and 3. 2 and 3 से जो डिविजिबल है वो ऑब्वियसली 6 से डिविजिबल होगा. तो 1 to 100 चेक कर लो कौन से नंबर 6 से डिविजिबल है. 6, 12, 18, 24 और लास्ट नंबर देखो 96. 96 2 से तो डिविजिबल होगा ही और 9 और 6 ऐड करोगे 15 आता है. 9 + 6 तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा. तो लास्ट नंबर क्या होगा? 96 जो कि 6 से डिविजिबल होगा बिकॉज ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है. अब ये टोटल नंबर्स निकालने हैं हमें. तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ये आएंगे. 96 को तुम 6 की पूरी टेबल है, 96 को 6 से डिवाइड कर दोगे 16 आ जाएगा. तो ऐसे 3 नंबर इन्हीं से सेलेक्ट करने हैं जो कि 6 से डिविजिबल हो, 2 and 3 से. तो फेवरेबल केस क्या होगा? तीनों नंबर यहीं से सेलेक्ट करो. तो इस कैटेगरी में फेवरेबल केस में कितने नंबर है? 16C3. तो अब प्रोबेबिलिटी आ जाएगी NC3 होता है n-1 n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 16C3 अपॉन 100C3. प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 16C3 अपॉन 100C3. ठीक है. वैल्यू रख देते हैं. 16C3 16 इंटू 15 इंटू 14 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल. 100C3 100 इंटू 99 इंटू 98 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल. अब इसको कैंसिल कर लेंगे. इसको जब कैंसिल करोगे पूरा कैलकुलेट करके देख लेना. 4/1155 आंसर आता है. कैलकुलेशन एक बार अपने आप करके देख लेना इसके. तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा क्या करा है यहां पे. 4/115. ठीक है. तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है या एवरेज का भी बोल सकते हो, एवरेज का क्वेश्चन है, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है ये। इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट देयर आर 70 बॉयज, 70 बॉयज का मतलब ये हो गया कि 30 गर्ल्स है, whose एवरेज मार्क्स, 70 बॉयज के एवरेज मार्क्स इन अ सब्जेक्ट इज 75, ठीक है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ कंप्लीट क्लास इज 72, देन द व्हाट इज द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स। तो इसका फॉर्मूला अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो फॉर्मूला ओवरऑल किसी एक ग्रुप में जहां पे N1 एक टाइप का ग्रुप है और N2 बॉयज हैं, N1 गर्ल है, बॉयज का X1 एवरेज आ रहा है, गर्ल्स का X2 एवरेज आ रहा है, तो ये ग्रुप के लिए N1 प्लस N2 ये फॉर्मूला होता है। एक बार रिवाइज जरूर कर लो, स्टैटिस्टिक्स में ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो कंप्लीट क्लास का एवरेज आ रहा है वो 72 आ रहा है, बॉयज कितने हैं 70 हैं, 70 बॉयज का एवरेज कितना है 75, 30 गर्ल्स है, गर्ल्स का व्हाट इज द एवरेज ऑफ गर्ल्स पूछा है, मतलब X2 पूछा है हमसे, डिवाइड बाय 100 कर लेते हैं, तो यह आएगा 7200 माइनस 70 इंटू 75 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू X2। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो यह आएगा 5250, इसको सब्ट्रैक्ट करके 30 से डिवाइड करोगे तो X2 आ जाएगा 65। कैलकुलेशन एक बार अपने आप करके देख लो, X2 इज 65, सो B इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्टैटिस्टिक्स का है और ये क्वेश्चन मीडियन का है, और जिसको भी रिवाइज करना है INPS क्लासेस के प्लेलिस्ट फोल्डर में जा सकते हो, हर एक टॉपिक के फोल्डर बने हुए, उसमें वेरियस वीडियोस हैं, वहां जाके इजीली तुम रिवाइज कर सकते हो स्टैटिस्टिक्स भी। हाँ भाई, तो द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट, ये हाइट ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। तो करना ये होता है मीडियन में कि सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 150 सबसे कम है तो 150 हाइट लिखो, फिर 150 के बाद 152, फिर 150, 152, 154, 155, 156, 155, 156, 160, चेक करते जाओ कुछ छूट तो नहीं रहा है, 161, लास्ट में 161 हो गया, ठीक है। अब सबकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी लिख लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाली जाती है। तो जिसने नहीं पढ़ा है मीडियन, प्लेलिस्ट में जाके स्टैटिस्टिक्स फोल्डर में जाके पढ़ सकते हो। तो 150 आ रहा है 8, 152 आ रहा है 4, 154 आ रहा है 3, 155 आ रहा है 7, 155 हो गया, 156 आ रहा है 3, 160 आ रहा है 12 एंड 161 आ रहा है 4। चेक कर लो एक बार। अब इन सब की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर प्रैक्टिस है तो फटाफट हो जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 7 22, 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 12, 25 प्लस 12 हो जाएगा 37, 37 प्लस 4 41। तो फाइनली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आई वो 41 आई, और जो कि ऑड आया। अगर ऑड होता है n, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑड है, तो n प्लस 1 बाई 2th आइटम इज द मीडियन। तो n की वैल्यू 41 रख दो, प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 42 डिवाइड बाई 2, 21st आइटम। अब चेक कर लो कि यहां पे 21st आइटम किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है। तो आई थिंक वो है 22 में लाई कर रहा है, एंड दैट हाइट इज 155। तो मीडियन हाइट क्या हो गई 155। तो आई होप ये टाइप भी समझ में आ गया होगा। और जैसा कि हमने बताया, अगर ये चीजें रिवाइज करनी है प्लेलिस्ट में जाकर के
हर एक चैप्टर का फोल्डर बना हुआ है, वहां पे रिवाइज कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो मीडियन हाइट आ गई 155 सेंटीमीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अलजेब्रा का है, जीपी का सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। थर्ड टर्म ऑफ जीपी आई होप सबको पता होगा, ए आर की पावर 3 - 1 मतलब ए आर स्क्वायर 4 है। देन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो 5 टर्म हो गए, 5 टर्म, ए की पावर 5 आर की पावर 1 + 2 + 3 + 4, ए की पावर 5, आर की पावर, इसको ऐड कर लो, ये हुआ तुम्हारा 6 प्लस ये 10 हो जाएगा। इसको तुम लिख सकते हो ए आर स्क्वायर की पावर 5, और ए आर स्क्वायर तुम्हें दे रखा है 4, हेंस इट्स आंसर इज 4 to the power 5। सिंपल बेसिक क्वेश्चन, 4 की पावर 5। तो समझ रहे हो ना किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। और एक बार अच्छे से अगर रिवाइज कर लो तो बहुत इजीली कर सकते हो। जितना बस निमसेट में पढ़ा है, इसका सिलेबस और भी छोटा है, तो और कम पढ़ना होगा, और 8-10 दिन काफी है इसको पूरा रिवाइज करने के लिए। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन मतलब एक रूट अल्फा, दूसरा माइनस अल्फा। अब यहां पे तुम एलसीएम ले लो, ये भी सिंपल क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का, जो 2019 में पूछा गया है। टू एक्स प्लस पी प्लस क्यू, ये आर इधर मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू। कैलकुलेशन खुद करके देखो। अब प्रॉपर फॉर्म में इसको लिख लेंगे क्वाड्रेटिक को हम। एक्स स्क्वायर तो एक ही टर्म है, एक्स में देखो क्या आ रहा है, पी प्लस क्यू -2r एक्स प्लस पी क्यू -p प्लस क्यू टाइम्स r इज इक्वल टू 0। एक रूट इसका अल्फा है, दूसरा माइनस अल्फा है, सम ऑफ रूट 0 आ रहा है। और सम ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 0। तो यहां से आ जाएगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2r, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2r। दिस इज द आंसर, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2r। तो यही पूछा है, p प्लस क्यू किसके इक्वल है, दैट इज 2r। फर्स्ट इज द आंसर। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, बस एक बार रिवाइज करके कॉन्फिडेंस डेवलप करके करोगे तो काफी आसानी से करा जा सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कोनिक सेक्शन का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेगुलरली। इन एन एलिप्स, अच्छा एलिप्स के बारे में कुछ नहीं दे रखा है तो a ग्रेटर देन b मानते हैं। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है, ट्वाइस सही, दैट इज 6। माइनर एक्सेस 2b इज इक्वल टू 8। इसेंट्रिसिटी बतानी है तो यहां से a आ गया 3, b आ गया 4, और b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस e स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ये 16 है, a स्क्वायर है, a ये 9 हो जाएगा। हमें e निकालना है, ठीक है, a निकाल लेते हैं। a स्क्वायर हो जाएगा 25, तो a आ रहा है 5। a को 5 यहां पे रखोगे तो इसेंट्रिसिटी सीधा सीधा 3/5 आ जाएगी। हेंस इट्स आंसर इज C। तो एक आइडिया लग गया होगा किस तरह से 19 में क्वेश्चन पूछे गए। अभी फर्दर और वीडियोस में हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे, रीजनिंग, एप्टीट्यूड वगैरह के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।